चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। आज मैं आपको इंस्टॉलमेंट वाले किस्त वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ और यहाँ पर ऐसी ट्रिक बतलाऊंगा आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट वाला किस्त वाला क्वेश्चन मिले मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर और भी PYQ कराने वाला हूँ जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। 2100 रुपये की राशि 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। देखिए, आपने किसी से 2100 रुपये उधार लिए। अब आपको यहाँ पर 2 किस्तें जमा करनी है। अगर आप पहले साल 10 रुपये जमा कर रहे हो तो अगले साल भी आपको 10 रुपये जमा करने होंगे। प्रति एक किस्त क्या होगी, यहाँ पर आपको यह बतलाना है जो आप किस्त जमा कर रहे हो कितने रुपए की जमा कर रहे हो। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है, ठीक है। अब ब्याज जो लग रहा है वो 10% की रेट से लग रहा है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को ना हम मात्र 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। कोई भी आपको इंस्टॉलमेंट का किस्त वाला क्वेश्चन मिले, लेकिन मैं आपको ट्रिक बतलाने से पहले यहाँ पर बेसिक बतलाऊंगा जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। देखिए, आपने किसी से 2100 रुपये उधार लिए। कितने? 2100 रुपये। यहाँ पर आपको 2 किस्त जमा करनी है, पहले साल और दूसरे साल। अगर आपने पहले साल 10 रुपये जमा किए तो अगले साल भी आपको 10 रुपये जमा करने होंगे। ये मैंने आपको समझाया है सिर्फ, ओके, माना है। यहाँ पर रेट क्या है, दर क्या है? 10% की। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ किस पर ध्यान देना है? रेट पर, दर पर। इसको फ्रैक्शन बनाओ, 10/100, ओके। 0 से 0 उड़ गया, कितना आया यहाँ से? 1/10। अब देखिए, 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिला तो हम लिखेंगे 10 से कितना हो गया? 11, ओके। ये पहली किस्त है। चलिए, अगर 2 साल की बात हो तो इनका स्क्वायर करो तो 10 का स्क्वायर 100, ओके, और 11 का स्क्वायर 121। ये क्या आपकी किस्त है। अब देखिए, यहां पर जो है बराबर शब्द लिखा हुआ है। आपको जो किस्त जमा करनी है बराबर करनी है। यहां पर कितनी है? 121 और यहां पर तो 11 है। ये तो गड़बड़ी हो गई नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे? बराबर करेंगे, 11 से गुणा करेंगे यहां पर। तो ये भी 121 हो गई और ये भी 121 हो गई। तो यहां पर भी हमको 11 से गुणा करनी होगी। अब देखिए, इसकी इससे गुणा करोगे 110 आएगा। इसको ऐड कर दो तो यहां से कितना आएगा आपका? 210, ओके। अनुपाते, इसकी इससे गुणा करो 121 में 121 ऐड किया तो कितना आएगा? 242। ये आ गया, ओके। अब ध्यान से सुनना, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल मूलधन और ये क्या आपका? मिश्रधन अमाउंट। 210 से आपका अमाउंट कितना हो गया? 242। इसका मतलब आपको 32 अनुपात का ब्याज मिला। अब यहां पर आपसे क्या पूछा है? आपकी किस्त कितने की होगी? देखिए, यहां पर 210 की वैल्यू कितनी है? 2100 रुपये। ध्यान से सुनना भाई, ये आपका क्या? प्रिंसिपल मूलधन है। ये भी क्या आपका? मूलधन है, ओके। ये अनुपात में है और ये एक्चुअल में है। इसका मतलब ये हुआ 210 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 2100, ओके। 0 से 0, 21 का ना 21, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई? 10। अब आपसे क्या पूछा है? आपकी जो किस्त होगी वो कितने रुपए की होगी? भाई देखिए, ये भी 121 है, ये भी 121। ये पहले साल की है, ये दूसरे साल की है। अगर एक अनुपात की वैल्यू पता है आपको तो 121 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? गुणा कर दो तो यहाँ से कितना आएगा? 121 बराबर आएगा किसके? गुणा करो, कितना आ जाएगा? 1210। जो आपकी किस्त होंगी वो कितने की होंगी? 1210 रुपये की होंगी। देखिए, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर आपसे यह पूछता कितने रुपए का ब्याज है। बहुत आसान है। अगर आपको एक अनुपात की वैल्यू पता है तो 32 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? 320। अब ध्यान से सुनना आगे भी। अगर आपसे अमाउंट पूछे, मिश्रधन पूछे, अगर एक अनुपात की वैल्यू 10 है तो 242 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2420 रुपये हो जाएगी। आपको इतने रुपए जमा करने होंगे। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर ट्रिक समझते हैं। क्या चीज़? ट्रिक। देखिए, आपको कुछ नहीं करना था, बहुत आसान है। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता दोस्तों।
आपको कुछ नहीं करना था, आपको ये तो करना ही होगा, ये कर लीजिएगा। ये देखना है बस 121 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 121 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, बस वही आपका आंसर होगा, उतने की आपकी किस्त होगी। 121 से आपका पहला वाला ऑप्शन ही कट रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे, उसके बाद में बेसिक से करेंगे। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2018 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। क्या कहता है, 25,500 रुपये की राशि को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज प्रति वर्ष 4% की दर से दे है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। बहुत आसान क्वेश्चन, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, उसका कंसेप्ट समझिएगा और इसको करिएगा। देखिए यहाँ पर आपकी जो राशि है वो कितनी है, 25,500 रुपये। कितनी, 25,500 रुपये। रेट क्या है, दर क्या है आपकी, 4% की। ओके, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, जो आपको किस्त देनी है, कितनी किस्त देनी है, 2, और समान देनी है। अगर आप पहले साल 10 रुपये दे रहे हो तो अगले साल भी आपको 10 रुपये देने होंगे। ये मैंने सिर्फ माना समझाने के लिए। अब यहाँ पर किस्त कितने की होगी, बहुत आसान है। देखिए हर एक चीज़ समझाऊंगा डिटेल में, और आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में भी कर सकते हो। आपको किस पर ध्यान देना है, रेट पर। 4% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 4/100, तो यहाँ से क्या है आपका 1/25। ओके, ये आ गया। 25 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 25 अनुपाते यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26। ओके, 1 रुपये का आपको क्या मिला, ब्याज। पहली किस्त है ये आपकी। ओके, ये किस्त हो जाती है। अब 2 साल की बात हो रही है, तो इनका स्क्वायर करो। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, ये सभी को पता है। अनुपाते इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, 676 होता है। पहली किस्त 26 रुपये और दूसरी 676, ये तो गड़बड़ी हो गई। जितने की ये किस्त होगी उतने की ये होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 26 से गुणा कर लेंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 26 से गुणा कर लेंगे। इसकी इससे गुणा करोगे कितना आएगा, 650। ओके, इसको ऐड कर देंगे तो कितना है यहाँ पर, 1275। ओके, ये आपका क्या हुआ, प्रिंसिपल मूलधन। इसकी इससे गुणा करो और इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1352। यह आपका क्या हुआ, अमाउंट हुआ। यह किस्त है, ये भी 676 की है और ये भी 676 की है। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, देखिए ये प्रिंसिपल है और ये भी प्रिंसिपल है, यही तो राशि है। ये किस में, अनुपात में, और ये कैसे है, एक्चुअल में। तो 1275 की वैल्यू किसके बराबर हुई, 25,500 के बराबर हुई। ओके, इससे काटते हैं इसको तो कितना आएगा, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। कितनी, 20। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है किस्त कितने की होगी। भाई देखिए, अगर 1 अनुपात की वैल्यू पता चल गई तो 676 की क्या होगी, तो 676 की गुणा कर लो 20 से, तो कितना आ जाएगा, 13,520। ठीक है, पहली किस्त कितने की होगी, 13,520, और दूसरी किस्त भी इतने की रहने वाली है। ओके, अगर आपको अमाउंट निकालना है, 1 अनुपात की वैल्यू 20 है, तो 1352 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, गुणा कर लो इसकी इससे, तो आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा जो आपको टोटल देना होगा। ये मैंने आपको समझा दिया बेसिक। अब देखिए ट्रिक क्या थी, बहुत आसान। यहाँ पर आपको क्या दे रखा था, 1/25, तो आपको कुछ नहीं करना था, बस इतना करना था जो आपने ये किया, बस 25, 625, 26 और 676, जो भी ऑप्शन इससे कट रहा होगा 676 से, वही आपका राइट आंसर होगा। उतने की आपकी किस्त रहने वाली है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आपका आया था 1/25। ओके, आपको इतना करना है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको लिखना है 25 और इधर लिखना है आपको 26। 2 साल की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 625, इसका स्क्वायर करो, और यहाँ पर लिखेंगे हम 676। अब ये देख लेंगे कौन सा ऑप्शन इससे कट रहा है, 676 से, उतने की किस्त होगी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा कट रहा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी कट रहा है। ओके,
तो इतने रुपए की आपकी किस्त रहने वाली है। मैंने आपको यहाँ पर एकदम डिटेल में बेसिक से समझा दिया, कुछ नहीं करना था, ये कैलकुलेशन नहीं करनी। अच्छा, आपको ब्याज निकालना है, ब्याज कितने का मिला, तो भाई देखिए इनका डिफरेंस निकालो, जितने का भी आएगा उसकी 20 से गुणा कर लेना, आपका ब्याज निकल कर आ जाएगा। मैं बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर लें। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2022 स्टेज 2 में पूछा गया है। एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और उसे 3025 रुपये की 2 समान किस्तों में वापस कर दिया। पहली किस्त कितने की है, 3025 रुपये की, दूसरी भी 3025 की। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, वार्षिक चक्रवृद्धि, तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको मूलधन निकालना है, राशि कितनी थी, बहुत आसान। देखिए यहाँ पर जो किस्त जा रही है वो 3025 की जा रही है। रेट क्या है आपका, रेट दे रखा है आपको यहाँ पर 10%। मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए रेट पर ध्यान देना है। इसको फ्रैक्शन बनाओ तो ये कितना आ जाएगा, 1/10। ओके, 10 रुपये पर 1 का ब्याज लगा तो ये किस्त आती है, क्या आती है, ये किस्त। अब यहाँ पर 2 साल की बात हो रही है, 2 किस्तें अदा करनी है आपको, 2 किस्तें अदा की हैं आपने, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। यहाँ पर किस्त 121 है और यहाँ पर 11, तो ये तो गड़बड़ी है। तो इसको बराबर करो, 11 से गुणा कर लो, तो यहाँ पर भी 11 से गुणा हो जाएगी। 11 की 10 से गुणा करो 110, इसमें ऐड करो तो कितना आएगा, 210। ओके, ये क्या आपका प्रिंसिपल मूलधन। इसकी इससे गुणा करो कितना आएगा, 121, इसमें ऐड कर दो तो 242। ये क्या आपका अमाउंट, मतलब कि मिश्रधन। ओके, ब्याज इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है, 32 अनुपात का क्या है, ब्याज। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली है, आपको तो ये निकालना है मूलधन है कितना, मतलब कि राशि कितनी है। देखिए एक किस्त की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3025, तो यहाँ पर 121 बराबर किसके हो गया, 3025 के बराबर हो गया। कितनी बारी में कट रहा है ये, बतलाओ कितनी बारी में कट रहा है, जल्दी। ये कट रहा है आपका, ये देखिए 25 बारी में, कितनी, 25 बारी में। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई, 25। ओके, इस तरीके से आपसे क्या पूछा, राशि। 1 अनुपात की वैल्यू 25 है, तो 210 की कितनी होगी, गुणा कर लो। तो 210 से गुणा करेंगे तो ध्यान से सुनना, 210 गुणा 25 कितना आ जाएगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ आपकी राशि कितनी होगी, 5250। ओके, ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2014 में पूछा गया है, हम सेकंड्स में कर सकते हैं। कैसे, 45,500 रुपये की राशि का भुगतान 3 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि ब्याज 20% प्रति वर्ष की दर से दे है तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए आपने जो उधार पैसे लिए वो कितने लिए, 45,500 रुपये लिए। ओके, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेट पर ध्यान दिया जाता है, दर पर। रेट क्या है, 20%। ओके, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा, 20/100। इस तरीके से 0 से 0 तो कितना आ गया, 1/5। 5 पर 1 का ब्याज मिल रहा है तो हम लिखेंगे 5 से 6, पहली किस्त। ओके, ये पहली किस्त है। आगे कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की, क्योंकि आपको 3 किस्त देनी है और बराबर अमाउंट में देनी है। दूसरे साल में क्या होगा, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, 36। तीसरे साल में क्या होगा, इसका क्यूब, तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। ओके, अब देखिए जो किस्त है 216 की है, ये तो कम है, ये भी कम है, तो बराबर तो करनी होंगी। जो बड़ा नंबर होता है उसके हिसाब से बराबर करते हैं। तो यहाँ पर 6 से गुणा करो और यहाँ पर 36 से। अगर आपने यहाँ पर 6 से गुणा करी है तो यहाँ पर भी 6 से करनी पड़ेगी, यहाँ पर 36 से किए तो यहाँ पर भी 36 से गुणा करनी होगी। ओके, अब देखिए आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम में करना है 216 से, ये किस्ती तो है, आपको किस्त की वैल्यू तो निकालनी है। 216 से जो भी ऑप्शन कट रहा होगा वही आपका आंसर होगा। 216 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 216 से आपका ऑप्शन ए कट रहा है, यही आपका आंसर है। आपकी जो किस्त होगी वो होगी 21,600 रुपये की। ओके,
21,600 रुपये की आपकी किस्त रहने वाली है। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी। इसकी इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 180, इसकी इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 150। ओके, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका, देखिए टोटल ये कितना हुआ 5 और ये टोटल हुआ 455, कितना 455। ओके, इसको ऐड करेंगे, पहले तो इसकी इससे गुणा करो। देखिए जो भी आपकी गुणा भाग करके आएगी यहाँ पर टोटल आने वाला है 648, ये कितना आएगा 216 216 216, तो 216 216 216 कितना होता है 648। ये क्या आपका प्रिंसिपल और ये क्या आपका अमाउंट। अच्छा, अगर आप ब्याज निकालना चाहते हैं तो इनका अंतर क्या होगा, जो भी आएगा वो क्या होगा आपका ब्याज होगा। ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर आपको मूलधन दे रखा है, राशि दे रखी है, मतलब पी की वैल्यू दे रखी है 455 बराबर होगा किसके, 455 बराबर होगा 45,500 के। ओके, इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। आपसे क्या पूछा दोस्तों, आपसे किस्त की वैल्यू पूछी है, ये भी 216 ये भी 216 ये भी 216, मतलब ये अनुपात में है। एक अनुपात की वैल्यू 100 है तो 216 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई गुणा कर लो ना, 216 गुणा 100। ओके, कितना आ जाएगा 21,600। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 100, तो आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा कि आपको कितना देना होगा। ओके, अब देखिए ब्याज निकालना है, एक की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पर जो भी आएगा उससे गुणा कर दो तो आपका ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, कैसे होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अनुपात ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इज इक्वल टू 185 अनुपात 158, तो ए अनुपात बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए आपको दे रखा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अनुपात ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इज इक्वल टू 185 अनुपात 158। हमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी क्या होगा या फिर ए बटे बी क्या होगा। ओके, बहुत आसान है, बहुत आसान। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए योगांतर अनुपात का नियम लगाते हैं, ट्रिक है ये एक तरीके की। ओके, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। अगर कहीं आपको ए प्लस बी, ओके, ऊपर ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी मिलता है और यहाँ पर बराबर में दे रखा है 7/2, कोई भी वैल्यू दे सकता है। अगर इस तरीके का केस है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये एक जैसी हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कुछ मत करो, ए और बी लिखो। ओके, क्योंकि यहाँ पर पावर एक एक है ना, तो यहाँ पर एक एक रहेगी इज इक्वल टू 7 में 2 जोड़ो कितना आएगा 9, 7 में से 2 घटाओ कितना आएगा 5। ए अनुपात बी की वैल्यू निकल कर आ गई है। यह आपने समझ लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब डिवाइड में ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इज इक्वल टू 185 बटे 158। देखिए यहाँ पर पावर क्या है 3 3, यहाँ पर क्या थी 1 1, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ए बी ओके, लगा सकते हैं इस नियम को, काट दो तो बच्चा क्या ए की क्यूब और बी की क्यूब इज इक्वल टू, इसमें इसको ऐड करो तो 343 आएगा। ओके, इसमें से इसको घटा दो, ठीक है, इसमें इसको जोड़ना होता है ऊपर लिखना होता है, इसमें से इसको घटाना होता है नीचे लिखना होता है, कितना आएगा 27। ये क्यूब है तो इसको हटाओ तो ए बटा बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट 343 बटे 27। ओके, तो ये आ जाएगा ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ से तो 7 बाहर आएगा। ओके, यहाँ से कितना आएगा 3 बाहर, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इस तरीके से कर लेते हैं। आरआरबी जेई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्यूब क्या होता है, जिसकी सभी साइड क्या होती हैं बराबर होती हैं। ओके, जो डाइस होता है लूडो का गुटका, वो क्या है एक क्यूब है ये। ओके, इस तरीके का, ये साइड अगर ए है तो सभी क्या होंगी ए, इस तरीके से कितनी साइड होती हैं 12 साइड का योग दे रखा आपको, जोड़ दे रखा कितना 48, तो 12 चौक 48, ए की वैल्यू कितनी आई 4 सेंटीमीटर। ओके,
एक भुजा की जो लंबाई होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। आपसे क्या पूछा है, इसका आयतन, वॉल्यूम। क्या पूछा आपसे, वॉल्यूम। कैसे निकालते हैं, ए की क्यूब होता है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, तो ए का क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना आएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया आपका, वॉल्यूम आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया, कैसे करेंगे, बहुत आसान है। दो अलग अलग योजनाएं, आपकी दो स्कीम है, ओके, दो योजनाएं क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर, मतलब जो रेट है इस वाली स्कीम की भी और इस वाली स्कीम की भी वो बराबर है। पहली वाली की अगर 5% है तो दूसरी वाली की भी 5% है। दर पर निवेश की गई समान राशि, इसमें भी आपने 100 रुपये लगाएं और उसमें भी आपने 100 रुपये लगाएं, मान के चल रहा हूँ, ठीक है। समान राशि का ये मतलब होता है प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। देखिए साधारण ब्याज की बात हुई है, सिंपल इंटरेस्ट। पहली योजना में हम करेंगे SI1, अनुपात निकालना है। दूसरी योजना का सिंपल इंटरेस्ट, इस तरीके से। फॉर्मूला क्या होता है SI का, सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100, ओके। जो प्रिंसिपल है, जो आपकी राशि है, वो तो दोनों में समान है, रेट भी आपका क्या है, समान है। पहली योजना का टाइम कितना है, 6 साल, बटे कितना, 100, अनुपाती। अमाउंट तो सेम है, मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू तो सेम है, राशि P लिखेंगे, दर भी सेम है, बराबर है। टाइम कितना, 10 साल दूसरी योजना का, बटे कितना, 100। इससे ये कट जाएगा, P से P और R कट जाएगा, बच्चा क्या, 6:10, तो यहाँ से आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये अनुपात निकल कर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पर 3:5, कौन सा है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।